जी, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा भाई सवाल पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मुझे आ रहे थे जी। टेडी बकरी का दूध और इनके जो उनसे बच्चे हैं वो 6 महीने में कितना वज़न करते हैं, 3 महीने में कितना वज़न करते हैं और 2 दांत में कितना वज़न करते हैं। तो ये जी, इससे बीतल बकरी अच्छी है या टेडी बकरी अच्छी है? तो भाई आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे सवाल भाई पूछ रहे हैं, तो जिन भाइयों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जी भाई, पहले आपको हम सारे जानवर दिखा देते हैं और फिर जी वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी भाई, भाई पूछ रहे थे जी कि टेडी बकरी किस शौक़ से पाली जाती है, कि ये है कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है या कम है। तो भाई इसमें माशाल्लाह से मुनाफा है। आप देखें, जब से भी मैंने बकरियां रखी हैं मैंने ये टेडी बरबरियाँ ही बकरी रखी हुई हैं, यानी टेडी बकरियां। ना मैंने दोगली बकरी रखी है और ना ही मैंने कोई देसी बीतल मक्खी चीनी वगैरह कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे है जोन सा ना इनकी प्रॉफिट का फ़ायदा है, यानी मुझे कोई लालच वगैरह नहीं है कि मैं पैसों की वजह से शौक़ कर रहा हूँ। ये मेरा सिर्फ़ शौक़ है। तो ना मैं कहता हूँ कि इनकी खुराक का जो सा खर्चा है वो डबल हो रहा है या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने रखी हुई है शौक़ से। तो जी भाई, अगर आप भी रखना चाहते हैं, शौक़ है आपको, तो फिर तो आप कोई भी बकरी रख सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, इससे पैसे कमाने चाहते हैं, तो जी भाई आप पूछ रहे थे कि जी बीतल बकरी अच्छी है या टेडी बकरी अच्छी है। तो जी भाई, जौन सी बीतल बकरी है वो माशाल्लाह से बड़ी बकरी होती है, उसने जी खुराक भी ज़्यादा खानी होती है। तो फिर बच्चे उसकी जौन सी बच्चे देने की रेशियो है, यानी 100 में से 90% बकरियां जी 2 बच्चे देती हैं और 10% बकरियां जी 1 बच्चा देती है। कोई होती है बहुत कम जौन सी 3 बच्चे दे, वो आप 5% लगा लें। तो ये जौन सी बकरियां ना भाई, ये कम से कम जौन से बच्चे हैं ना 2 बच्चे, कोई 5 बकरियां होंगी जौन सी 1 बच्चा देती है। लेकिन मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं, मैंने वीडियो भी लगाई हुई है डिलीवरी की, जब भी बच्चे आए हैं जी 2 ही बच्चे आए हैं मेरे पास। तो बाकी ये है कि 3 बच्चे भी मेरे पास बकरी ने दिए हैं, 4 बच्चे भी दिए हैं और 5 बच्चे भी दिए हैं इस टेडी बकरी ने। तो जी भाई, एक मिसाल है जौन से उसके बीतल बकरी है, जौन सी कोई भी है बड़ी देसी बकरी, उसने जी 2 बच्चे दिए हैं। आप उस 2 बच्चों की रेट करवा लें और इनके जो उनसे 5 बच्चे हैं, आप 2-3 बच्चे लगा लें इनके। तो एक ये है कि अब आप सोचेंगे कि जी मुनाफा इनका दोनों का बराबर कैसे हो सकता है। तो जी भाई, वो इस्तेमाल होती है जी बकरी गोश्त के लिए, उनके बच्चे कुर्बानी के लिए। तो ये जो से पीस है ना भाई, ये डेकोरेशन पीस होते हैं। जैसे कि आपको ये बच्चे दिखाता हूँ मैं, ये 2 फीमेल आप देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भाई इसकी, यानी इन 2 फीमेल की डिमांड कर रहे थे। अगर एक मिसाल है, एक बच्चा भी आपका 1 नंबर निकला है, यानी गुलाबी में निकला है, अच्छा खूबसूरत, तो जी जौन सी बड़ी बकरी है उस बच्चे ने उस बकरी का भी रेट तोड़ देना है। जैसे कि ये एक बकरी है, इसका बच्चा देख रहे हैं माशाल्लाह से, गुलाबी में है, सफ़ेद आँखों में। तो अगर मैंने ये जितने की बकरी ली है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो जब इसने बच्चा देना है तो इस बकरी का रेट इस बच्चे ने पूरा कर देना है, क्योंकि ये इसका शौक़ है, इसका आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर भाई शौक़ कर रहा है। भाई ये दूध की आप पूछेंगे कि जी दूध कितना देती है, तो भाई ये दूध 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चे हो, ये जी ऑल टू ऑल दूध बच्चे ही पीते हैं। अगर आप कहें कि हम दूध निकाल लें, तो वो भैया आप निकाल लेंगे दूध, तो लेकिन मसला ये होगा कि बच्चा यानी पिएगा नहीं, बच्चे ना कमज़ोर निकल आएंगे। आप इसका हवाना देख लें, इसका बकरी का हवाना उतना ही होता है कि जी बच्चे पिएँ। अगर आपको दूध के लिए बकरी चाहिए तो फिर जी आप मक्खी चीनी बीतल बकरी या दोगली बकरी लेकर आएँ, अगर आपको गोश्त के लिए चाहिए। अगर आपने बिज़नेस करना है तो फिर ये बिज़नेस के लिए टेडी बकरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले इसमें बीमारी की रेशो बहुत कम है, यानी ये बीमार बहुत कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी ये नखरे नहीं करती। इसको हम तूड़ी का वंडा देते हैं तो वो खाती है माशाल्लाह से शौक़ से।
हम इसको सब्ज़ चारे में लूसन दें, लूसन खा लेती है। जैसे कि जंतर दे, जंतर खाती है। खुशक लूसन दे, खुशक लूसन खाती हैं। तो ये कमज़ोर वगैरह नहीं होते। तो ये आप देखें, ये जो उनसे फीड वगैरह नहीं है, ये है जी सब्ज़ चारा जंतर। इसको हम कैंची की मदद से ना, यानी 1-1, 1.5 इंच जी हम काट लेते हैं, यानी जो भी पत्ते होते हैं पत्तों समेत ही। तो फिर हम इनको जी जंतर दे देते हैं। तो इनमें से जो से पत्ते पत्ते होते हैं वो आप देख रहे हैं, आपको कोई भी नहीं नज़र नहीं आ रहा। ये जो सी लकड़े हैं ये बाद में हम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी जो सी बकरियां उन्होंने भी नहीं खाना। ये जी 2 किलो जंतर हम एक बकरी को दें तो एक टाइम ये बकरी, यानी इसका पेट फुल हो जाएगा, यानी कमाल हो जाएगा। और जो सी बड़ी देसी बकरी है वो जी 5 किलो, कम से कम 5 किलो जंतर खाएगी। तो आप इसकी खुराक से ही रेट लगा लें कि जी इसका खर्चा और उसका खर्चा कितना फ़र्क है। तो अगर एक मिसाल है, आप ये टैडी, आपके पास कोई फ़ीमेल अच्छी आ गई तो वो जी बकरी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर एक मिसाल है, आपके पास कोई बकरा आ गया है तो बकरे जी आपको ये हम दिखाते हैं, ये है जी 3-3 महीने के बकरे। तो भाई पूछ रहे थे जी वज़न कितना करते हैं, तो ये जी माशाल्लाह से इस टाइम कम से कम 16 से 17 किलो है लाइव वेट। ये जी अगर मैं इसको वज़न भी करूं तो ये कन्फर्म बात है 16 से 17 किलो लाजमी होंगे। हो सकता है कोई इससे ऊपर ही हो, 16 किलो से तो लाजमी ऊपर है। तो बाकी जौन सा 6 महीने का वज़न है वो भी जी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए जी, ये जौन सा बकरा है जी हमारा, ये 6 महीने का, 6 महीने का लगा लें, 6.5 महीने का। और इसका जौन सा वज़न है ये जी 22 किलो से ऊपर है गारंटी के साथ, लाइव वेट यानी ज़िंदा वज़न, ये नहीं कि खाली गोश्त का। तो ये जी क्या कहते हैं, वज़न के हिसाब से भी बहुत कमाल होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप कुर्बानी के लिए पालें तो जी माशाल्लाह से बहुत से मोटे ताज़े बकरे हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नखरे तो करने नहीं होते। तो ये जी माशाल्लाह से वज़न, मैंने एक भाई की वीडियो भी लगाई थी जिन्होंने टैडी बकरों का शौक़ किया था, तो माशाल्लाह से मैं उसके पास टैडे दे के आया, 2-2 मन और 3-3 मन के माशाल्लाह से जानवर आए थे। तो जी बाकी रहेगी, भाई पूछते हैं जी टैडी बकरे हमें चाहिए कुर्बानी के लिए, तो जी इंशाल्लाह हम जाएंगे किसी भाई से जो उनसे बकरा सेल करते हो, बकरे टैडी, तो इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे, उनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये है कि आप जौन सा भी आपको कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए हो आप उनसे परचेज़ करें। तो बाकी ये सारी बातें हम उस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में है जौन सी जी बिज़नेस के लिए, ये जौन सी टैडी बकरियाँ ये जी बहुत ही कमाल की हैं, क्योंकि आप अगर ले आएँ 5 बकरियाँ ले आएँ, आपको ये देखें, ये खूबसूरत है वाइट बकरी, ये तो ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी महंगी मिलेगी आपको, तो ये है भी महंगी, ये महंगी है, ये वाली ब्रीड महंगी है। तो आप कोशिश करें जी, आप इस तरह की पहले 5 बकरियां ना लें, आप कोशिश करें 2 बकरियां इस तरह की ले लें और 3 बकरियां जी आप इस तरह की ले लें। ये लाल बरबरी में ये जी आपको एक सस्ती मिलेगी, ये बेनिफिट है। आप 2 महंगी ले लें और 3 सस्ती ले लें बकरियां, कोई मसला नहीं। और जो सा ब्रीडर के हवाले से, अब ब्रीडर आपको जी अच्छा ही डालना होगा, क्योंकि ब्रीडर आपको चाहिए बहुत ही कमाल का। फिर ये है कि जो सी अच्छी बकरियाँ हैं उन्होंने तो बच्चे अच्छे ही देने हैं, क्योंकि वो तो महंगी वाली बकरियाँ, उन्होंने तो जी माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा ही देना है। और बाकी रहेगी ये 3 बकरियाँ, तो इसका हम आपको रिज़ल्ट दिखा ही देते हैं, अच्छे बकरे से कैसा रिज़ल्ट आता है। तो जी ये देखिए जी माशाल्लाह से ये इसी बकरी, लाल बकरी का ये रिज़ल्ट है। तो जी माशाल्लाह से सबसे खूबसूरत ये 2 फीमेल पाठा है हमारे पास। तो एक मिसाल है, ये इसकी मुझे ऑफ़र भी आई है बहुत बहुत दूर से, तो ये मैंने ये सेल नहीं करनी, क्योंकि ये जितने भी मुझे पैसे मिले, मुझे पैसों का तो इश्क नहीं है, यानी शौक़ नहीं है, मुझे है जी जानवरों से शौक़। तो इस वजह से मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं सेल नहीं करता। तो जी ये थी वीडियो आज आपके साथ शेयर की है। तो जी अगर आप बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं तो टैडी बकरियां रखें, आप इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुश होंगे। आपने देसी भी रखनी है, आप ऐसा करें, एक मिसाल है, अगर आपको फिर भी कन्फर्म नहीं है कि टैडी बकरियां पैसा आपको देंगी, तो आप जी ऐसा करें, अगर आपके पास जगह खुली है तो आप 2 मखीचनी बकरी ले आएँ और 2 जी टैडी बकरी रख लें आप। तो आप जी उनके दोनों के बच्चे सेल करें। आपने ख़र्चा नोट करना है कि जी ख़र्चा दोनों पे कितना हो गया। एक मिसाल है, इसका मिसाल दे रहा हूँ, ये कन्फर्म बात नहीं है। इस बकरी ने जी, एक मिसाल है, टैडी बकरी ने यानी जब क्रॉस हुई है तो डिलीवरी तक इसने जी 5,000 रुपया खाना है।
ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ये आप ये ना कहना कि जी 5,000 खाते या 5 महीनों में, वो कैसे। ये आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसने 5,000 खाया तो जो सी देसी बकरी है उसने जी 10 से 12,000 रुपया खाना है, यानी उससे डबल से भी ज़्यादा। ये इसका खाने पीने का खर्चा है। तो ये मैं खाने पीने का खर्चा इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे भाई जी सवाल पूछते हैं कि जी हमने रखनी है, हमें प्रॉफिट भी होगी कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने खिलाना पिलाना है। तो ये मैं इस वजह से आपको ख़र्चा बता रहा हूँ। तो फिर आप मक्खी चीनी के भी बच्चे सेल करें और जी टैडी बकरी के भी बच्चे सेल करें, फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जी फ़ायदा किस बकरी में है। तो लिहाजा मैंने तो रखी हुई हैं टैडी बकरियाँ, तो मेरे लिहाज से जी टैडी बकरियों में बहुत ही फ़ायदा है, कमाल का फ़ायदा है। आप भी रखें इंशाल्लाह से, और जी बिज़नेस भी अच्छा है। एक सबसे बड़ी ये बात है कि जी आप छोटा सा इनके लिए सेटअप बना लें, उसमें जी 10 से 12 बकरियां इजी आ जाएंगी। और जो सी देसी बकरियां हैं उनके लिए सेटअप भी बड़ा होना चाहिए। ये तो हमने लोहे का सेटअप बनाया हुआ है, ये आप देख लें, ये पायलट वगैरह लगाए हुए हैं ऊंचा, तो ये तो 4 फुट पे हमने लगाया हुआ है। तो जो सी देसी बकरी है उसका जी उसने खाना ही 4 फुट से है, तो ऊपर 2 फुट हमें और सेटअप बनाना पड़ेगा, यानी 6 फुट ऊंचा। तो सेटअप पे भी खर्चा आ गया, खुराक पे भी खर्चा आ गया, एक जब आपने परचेजिंग करनी है तब भी उसका रेट बहुत ज़्यादा है। ये जी है बीतल, अमृतसरी, जो सी भी मक्खी चीनी बकरी है, देसी कोई भी बकरी है, ये उसका मैंने खर्चा बता दिया। आप ये बकरियां लेके आए, इंशाल्लाह 5 बकरियों से चाहे स्टार्ट कर लें। तो ये है कि 2 आप अच्छी क्वालिटी में ले लें बकरियां, और 3 आप थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी में ले लें बकरियां। तो ब्रीडर जी ज़ाहिर बात है आपको अच्छा ही रखना होगा। अगर आप ब्रीडर को खुला भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बकरियां वगैरह क्रॉस होती रहें। मैं तो इसलिए बकरियों को जल्दी क्रॉस नहीं करवाता कि जी मुझे बच्चों की या कोई और लालच नहीं है, इस वजह से। तो मैं कहता हूँ कि जी पहले जोन से बच्चे हैं ना वो अच्छी तरह ग्रोथ कर जाएं, तो फिर नेक्स्ट बार जी क्रॉस भी हो जाएंगी। 1-2 महीने का लेट कुछ नहीं होता। और जो सी ये टैडी बकरियां हैं ये जी ठीक 1 महीने के बाद क्रॉस होने के काबिल हो जाती है। जो सी देसी बकरी है उसने जी कम से कम 3 महीने या 4 महीने लाजमी गैप रखना होता है, यानी डिलीवरी के बाद, क्योंकि वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है डिलीवरी के बाद। तो ये जो सी बकरियां होती हैं, ये तो बकरियां ऐसी होती हैं कि जी डिलीवरी कर भी जाए तो ऐसे लगता है कैसे अभी इन्होंने 1-2 बच्चे और देने हैं, लेकिन क्योंकि ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती ये। तो जी ये महीने बाद अगर आपको इसको क्रॉस करवाना चाहे तो ये हीट में आ जाती है। तो एक मिसाल है, 5 महीने में इसने बच्चे दिए, 1 महीने बाद फिर क्रॉस होगी, और 1 साल में जी यानी 11 महीने में इसने 2 मरतबा डिलीवरी कर देनी है, जो मर्ज़ी हो। अगर आप 2 महीने इसको वेट दे देंगे तो मसला तो कोई नहीं है, फिर भी साल में 2 इसके डिलीवरी इसने कर ही देनी है। और जो सी देसी बकरी है उसने जी 2 से 3 महीने तो लाजमी उसने इंतज़ार करना ही करना है, यानी गैप करना है। तो इस वजह से 15 महीने में इसने 2 बच्चे देने हैं, यानी 2 मरतबा डिलीवरी करनी है। तो लिहाजा जो सी है जी टैडी बकरियों में बहुत ही फ़ायदा है। आप भी टैडी बकरियां रखें। और ये उन भाइयों के लिए है जो उनसे पूछ रहे थे जी टैडी बकरी में ज़्यादा फ़ायदा है कि जी बीतल में। तो ये जी भाई वीडियो थी, आपके साथ शेयर करी। तो लो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।